नगर पालिका में हैं, जो हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन, युवा चेयरमैन विकास जी हमारे साथ हैं, विकास तेवतिया जी। ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, फिर भी हम ये चेयरमैन हैं और बहुत कद्दावर नेता हैं। और यहाँ पर जब से ये चेयरमैन बने हैं, विकास कार्य यहाँ पर बिल्कुल अपने इनके नाम के हिसाब से गति पर है। तो बात करते हैं कि मुरादनगर की स्वच्छता व्यवस्था क्या है और कि यहाँ पे क्या क्या कार्य हो रहे हैं। जी विकास भाई, आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद। हमारे यहाँ नगर पालिका में जो स्वच्छता का जो एक सर्वे चलता है, मोदी जी ने शुरू किया था ये, तो उसमें हम पिछले 2 साल से स्वच्छता में हिंदुस्तान के अंदर हमारी नगर पालिका की अपनी श्रेणी में स्थान प्राप्त करती आई है। और स्वच्छता को लेके हम लोग बहुत गंभीर हैं। हमारे यहाँ साफ़ सफाई को लेके, कूड़े का निस्तारण और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आम लोगों को दिक्कतें ना हो, बीमारियां ना हो, बच्चे खुले में सांस ले सकें, खेल कूद सकें। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं जिससे कि साफ़ सफाई हमारे कस्बे में बनी रहे। अभी 4-5 गाँव और आपके इसमें जोड़े गए हैं क्षेत्र में, तो विस्तार हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कितना आप लोग कवर कर पाएंगे? देखिए, अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ सीमा विस्तार हम लोगों ने प्रयास करके करवाने का कार्य किया है। उसके तहत 4 पूर्ण गांव आए हैं और 2 गांवों को कुछ हिस्सा हमारे नगर पालिका में जुड़ा है और कई कॉलोनियां हैं जो जुड़ी हैं। तो उसमें हम लोगों ने तैयारी कर दी है अभी से ही। अब फाइनल गज़ट होना बाकी है कि जैसे ही वहाँ से लखनऊ से फाइनल गज़ट होके आएगा तो हम तुरंत अपना हमारे सफाई कर्मचारी हम वहाँ डिप्यूट करेंगे और सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर देंगे। जी जी। और क्या स्थिति रहती है यहाँ पे? बजट की सेवाएं पूरी रहती हैं जी, क्या स्तर? देखिए, हमारे यहाँ जो सरकार की तरफ से हमें कार्य करने के लिए जो बजट मिलता है अभी तक वो सफिशेंट है। किसी भी तरीके से बजट की अभी तक कोई कमी नहीं हुई है। विकास कार्य भी खूब हो रहे हैं और उसके अलावा सफाई के कार्य भी हो रहे हैं। और फिर भी हमारे पास पैसा है और हम जो सीमा जुड़ेगी तो उसके जुड़ने के साथ साथ हम सरकार से कुछ अतिरिक्त बजट की भी मांग करेंगे जिससे कि उनमें विकास कार्य करा सकें और साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखा जा सके। हाउस टैक्स जो लगते हैं उनमें कुछ हाउस टैक्स अभी जो सीमा जो जुड़ेगी, जो गांव या जो कॉलोनियाँ हमारे नगर पालिका की सीमा के अंदर जो आई हैं, उन पे जो अभी हम टैक्स लगाएंगे तो वो टैक्स हमें अगले साल जाके मिलेगा। तो अभी तो टैक्स लगाने का भी एक लंबा प्रोसीजर होता है। डोर टू डोर फॉर्म सबमिट होंगे, दिए जाएंगे, फिर भर के सबमिट होंगे, तो उसका एक लंबा प्रोसीजर है। पर लेकिन हम उससे पहले सरकार से, अपने मंत्रालय से, मंत्री जी से मांग करेंगे कि हमें थोड़ा अतिरिक्त बजट दिया जाए जिससे कि हम जो सीमा जुड़ेगी, जो गांव जुड़ेंगे, उनमें भी विकास कार्य और साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रख सकें। कुछ मुरादनगर में अपनी ज़मीन पे कॉम्प्लेक्स बनाने का है, कुछ ऐसा कुछ रहता है? देखिए, अभी जैसे हमने अपनी ज़मीन पे एक सामुदायिक केंद्र बनवाया है और एक जो हमने अपने नगर पालिका के वाहनों को खड़ा करने के लिए स्टोर बनवाया है। ये कॉमर्शियल कुछ मार्केट वगैरह कुछ? कॉमर्शियल ऐसी कोई नगर पालिका की ज़मीन मेन रोड पे नहीं है अभी, और है भी तो बहुत थोड़ी थोड़ी है जहाँ पे कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जा सकता। तो अगर कोई ऐसी जगह फ्यूचर में हमारे, अब जैसे नई सीमा, नई कुछ गांव जुड़े हैं, ऐसी कोई अगर जगह हमारे नगर पालिका में जुड़ी या कोई ऐसी मेन रोड की या ऐसी प्रॉपर्टी कोई या LMC ज़मीन कोई आई कि जिसमें हम आय बढ़ाने के लिए कुछ बना सकें तो प्रयास करेंगे नगर पालिका की आय बढ़ाई जाए। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मुरादनगर की जनता खुश रहे, साफ़ सुथरा रहे और अपने कस्बे का ध्यान रखे। तो अगर अपने कस्बे का ध्यान जनता रखेगी, साफ़ सफाई में लोगों से प्रेम बना के रखेगी, भाईचारा बना के रखेगी, तो हमारा देश भी आगे तरक्की करेगा और एक मैसेज इसका पूरे देश में जाएगा। 2020 बड़ा कठिन साल गया पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए। 2021 आ रहा है, उसका आगाज़ कैसे करना चाहेंगे? मैं अपनी जनता के साथ रह के 2021 की शुरुआत करना चाहूँगा और वो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि सभी के लिए 2021 जो हो शुभ हो और सबका जो है अच्छे विकास कार्य हों, लोगों की उन्नति हो और लोग हंसी खुशी से अपना 2021 बिताएं।